वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में बनांस लार्ज पूल कॉइन रेंजो का टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों को प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। आप लोगों को प्राइस टारगेट दूंगा बुल रन के लिए, डे ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप हुक प्रोटोकॉल की फ्री माइनिंग करना चाहते हैं, ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करके फ्री माइनिंग कर लें। और विड्रॉ प्रूफ मैंने अपनी इस वीडियो में दिया है प्रोटोकॉल वाली। आप इस वीडियो को वॉच कर लें, आपको विड्रॉ प्रूफ मिल जाएगा। आप इसको अपने बनांस के वॉलेट में ले सकते हैं आसानी से और कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अगर बनांस का अकाउंट नहीं है आप लोगों के पास तो उसका भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। और गाइस, अगर आप लोग इस बुल रन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो 3 एक्सचेंजेस रिकमेंड कर रहा हूँ, उस पर लाजमी अकाउंट बना लें। पहली है मैक्सी, दूसरी गेट आईओ, तीसरी कुकवाइन और चौथी है बिंगएक्स। इन पे अपने अकाउंट लाजमी बना लें। इनके लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि जब भी छोटे कॉइन लॉन्च होते हैं तो इन्हीं एक्सचेंजेस, छोटी एक्सचेंजेस पर लॉन्च होते हैं। और जब तक वो बाईबिट या कॉइन बेस या बनांस वगैरह तक पहुँचते हैं तो 50x 100x तक पंप हो चुके होते हैं। और मैं अपने इस चैनल पर कोशिश करूँगा कि ऐसे कॉइन लेके आऊँ जो कि इनिशियल स्टेज पे लिस्ट हो और आप लोगों को 50x 100x 200x प्रॉफिट दे। इसलिए आप अकाउंट लाजमी बना लीजिएगा। लिंक्स इन दिस वीडियो, इस वीडियो में लिंक मौजूद है। चलते हैं इसके चार्ट की तरफ। प्राइस चार्ट आप लोगों को दिखाता हूँ और फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस करके टारगेट दूंगा। रेंजो का ये प्राइस चार्ट कॉइन गेको का है। यहाँ पे आप देख लें कि ये 12.48 सेंट पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। इसकी मार्केट कैप $143 मिलियन है, जो कि रैंक करती है 335 यानी 335 पे रैंक है इसका। इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो 10 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 1.15 बिलियन है, 1.15 बिलियन। अगर आप इस हिसाब से देखें तो तकरीबन ये 11.5% के करीब इसकी सप्लाई ओपन हुई है, ठीक है। इसकी फुली डिलूटेड मार्केट कैप की बात करें, अगर इसकी एफडी भी देखें हम लोग तो $1.24 बिलियन है, यानी 1.24 बिलियन। और अगर इसकी मार्केट की बात करें, ये कहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं किन एक्सचेंजेस पे, तो बनांस पे मिल जाएगा, कोकॉइन, गेट आईओ, मैक्सी, बिटगेट और तमाम अच्छी एक्सचेंजेस पे तकरीबन मौजूद है। इन तमाम एक्सचेंजेस का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। आप जाके क्लिक करके अकाउंट बना लें और डिस्काउंट हासिल करें और थोड़ी सी चैनल को भी फेवर दे दें। ये रेज यूएसडीटी का चार्ट है, आप देख लें, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है इस कॉइन के हवाले से, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इनिशियल स्टेज पे इसके मैं टारगेट दे दूँ। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये इस टाइम ट्रेड हो रहा है 12.45 सेंट पे और ये तकरीबन 4 आवर का चार्ट है, ठीक है, बनांस का। यहाँ पे ये जो बॉक्स एरिया है ये 13.15 से $13.75 का सेंट का प्राइस एरिया है, ठीक है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, अनफॉर्चुनेटली ब्रेक करके डाउन साइड पे है और इस टाइम जो करंट सपोर्ट है वो 12.11 सेंट पे है, ठीक है। और यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन को भी देखें, अपसाइड मूवमेंट के लिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ज़रूरी है, ठीक है, और फिर इस बॉक्स का ब्रेकआउट ज़रूरी है, तब जाके आपको अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। और जब तक ये इस बॉक्स को यानी 13.85 से ऊपर अगर इसकी 4 घंटे में कैंडल क्लोज होती है, 4 आवर कैंडल क्लोज होती है 13.85 से ऊपर, 13.85 सेंट की बात हो रही, तो 15.46, 17 सेंट और 20 सेंट ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। 15.46, 17 सेंट्स एंड 20.63 सेंट्स ये हमारे टारगेट्स हैं। अगर ये बॉक्स एरिया जो कि 13.15 से 13.75 सेंट का प्राइस एरिया, अगर ये ब्रेक होता है उस सूरत में, अगर ये निचली साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है क्योंकि प्राइस इसकी बेरिश है, अगर 12.11 सेंट या 12 सेंट का एरिया टूटता है तो वो प्राइस नीचे कितनी आएगी मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ट्रेंड दिखा दूँ। ट्रेंड इसका मैंने आपको कहा था बेरिश है, क्योंकि EMA रिबन भी इसका रेजिस्टेंस बना रहा है। यहाँ पे पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है, ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है। तो इतनी सारी चीज़ें मिल के ना इसकी प्राइस को जो है रेजिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइस हो सकता है कि हमें मज़ीद डाउन जाती हुई मिले। कितनी डाउन जाएगी वो मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। पहले आप इसका जो है RSI देख लें। RSI इसका 27 पे है, जो कि काफ़ी बेरिश है। इस वजह से हो सकता है कि इसका RSI 20 से 15 की रेंज में चला जाए, तो मज़ीद हमें इसमें प्राइस डिक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी, गिरती हुई प्राइस नज़र आएगी इसमें। अब बात करते हैं कि प्राइस अगर ये इस लेवल को भी टूटती है तो हमारे पास डाटा नहीं है, तो उसके लिए हमें फिब लेवल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो फिब लेवल हमें बताएंगे कि अगला ट्रेंड क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें
10 बेस फिब लेवल यूज़ कर लेता हूँ, ये मुझे एक्यूरेट टारगेट देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फिब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये पहला जो हमारा तकरीबन राउंड अबाउट 10 सेंट के करीब एक हमारा एरिया बनता है कि यहाँ पे तकरीबन आएगा 9.68 सेंट में तकरीबन, यानी आप 9.70 सेंट कह लें, ठीक है, यहाँ तक ये आना चाहिए। और अगर ये इसको तोड़ता है इस लेवल को जो कि 12 सेंट का है, तो और उसके बाद है 71 सेंट, यानी 7.1 सेंट, और उसके बाद ये वाला एरिया है 5 सेंट, 5.23। आप कहेंगे कि इतना नीचे ये कैसे चला जाएगा, और ये तो आप 50% की बात कर रहे हैं कि 50% से भी ज़्यादा गिरेगा। तो उसके रीज़न देता हूँ अभी आपको। अभी पहले आप ये लेवल देख लें, मैंने इसका जो फाइनल लेवल निकाल के रखा है वो 4 सेंट तक इसकी प्राइस गिर सकती है। रीज़न क्या है? 2-3 रीज़न है। बाइनेंस पे जब भी कॉइन लॉन्च होता है किसी लार्ज पूल पे, तो करेक्शन होती है जो राउंड अबाउट 80 से 85% करेक्शन होती है। अगर हम इस हिसाब से इसको मेजर करें, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि मैं इसको तो कंसिडर नहीं करूँगा इस वीक को, क्योंकि ये तो एक वीक होती है जो कि इनिशियल 10 सेकंड्स में ही बाइनेंस मार देता, तो ये इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम। 4 सेंट को इसको कंसिडर करेंगे इस चीज़ को, ठीक है, 20 सेंट को। तो ये हमारी आप देखें कि 85% करेक्शन हमारी जो होती है जाके 4 सेंट पे। तो बहुत पॉसिबल है कि ये हमें आता हुआ दिखे 9 सेंट पे, 7.12 सेंट्स पे, 5 सेंट पे या 4 सेंट पे बहुत जल्द। तो मैं अब आपको बाइंग लेवल कुछ इसके बता रहा हूँ, आप उस हिसाब से इसको बाय करेंगे तो फ़ायदा होगा। आप पहला बाइंग लेवल रख लें 9.71 का, दूसरा बाइंग लेवल आप रख लें 7 सेंट्स का, तीसरा बाइंग लेवल आप रख लें 5.20 का, ठीक है, और चौथा और लास्ट बाइंग लेवल आप ये रख लें। ये डॉलर कास्ट एवरेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर इन पे मिलता है तो वेल एंड गुड, अगर इसको होल्ड रखता है तो यहाँ पे थोड़ा सा बाय कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि ये ब्रेक करेगा और ये टारगेट सेट होंगे। अब बात करते हैं कि इसका मुझे प्राइस टारगेट क्या होगा इस बुल रन के लिए। देखिए, डाटा नहीं है हमारे पास, डाटा बहुत थोड़ा है। उस हिसाब से अगर मैं इसको टेक्निकली देखूँ तो टेक्निकली तो टारगेट बहुत थोड़ा बनता है। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि टेक्निकली क्या टारगेट हमारा बनेगा। तो उसके लिए हम यहाँ से इसको लेते हैं और यहाँ तक ले आते हैं, क्योंकि अभी इसकी प्राइस यहाँ तक ही है, ठीक है। अगर ये इसकी लॉस पार्ट है प्राइस का, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उस हिसाब से तो यहाँ पे हमारे टारगेट जो निकल के आ रहे हैं वो ये आप देख लें कि 20 सेंट इसका ऑल टाइम हाई है, उसके बाद 29 सेंट है एक टारगेट हमारे पास, और 38 सेंट है और 42 सेंट है, यानी उसके हिसाब से हमारे पास तो 42 सेंट तक का जो है टारगेट आ रहा है। ये अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स है, ये टारगेट आप नोट डाउन कर लें। 42 सेंट, 38 सेंट, 31 सेंट और 20 सेंट, ये हमारे टारगेट है बुल रन के लिए। ये इस हिसाब से ये मूव कर सकता है और इतना ये प्रॉफिट हमें दे के जा सकता है। लेकिन मैंने आपको कहा कि आपने वेट करना है, आपने इन लेवल्स पे बाय करना है, ये जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, ठीक है। अगर इस लेवल पे आप बाय करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पे भी इसको बाय कर लेते हैं 12 सेंट पे और यहाँ तक जाता है तो जस्ट आपका प्रॉफिट 250% बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बाय करते हैं जो कि 5 सेंट का प्राइस एरिया है, तो हमें 715% प्रॉफिट मिलता है। और अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं 4 सेंट पे तो हमें 960% प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, ये मेरा टारगेट नहीं है, मैं इसकी मार्केट कैप को देखूंगा। अगर मैं इसकी मार्केट कैप को देखूं तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि मार्केट कैप सिर्फ $143 मिलियन है। मैं फुली डिलूटेड मार्केट कैप को नहीं देखूंगा, क्योंकि फुली डिलूटेड मार्केट कैप में और मार्केट कैप में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो तकरीबन ये 8 to 9x का डिफरेंस है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 8 से 9x तो वैसे इसकी प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्केट कैप को देखूंगा, $143 मिलियन है, सिर्फ 10x के साथ 1.43 बिलियन डॉलर हो जाएगी, 1.43 बिलियन। और इसकी प्राइस जो हो सकती है यहाँ से वो $1.25 तक हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी मार्केट कैप को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बिलियन तक भी कंसिडर कर लें कि 2 बिलियन करेगा, तो उस हिसाब से 15 से 17x तो बन जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस बुल रन में अगर हम करंट प्राइस के हिसाब से देखें तो ये $1 से तो अबव जाना चाहिए, ठीक है। अगर $1 से अबव जाता है तो मुझे जो इसका टारगेट नज़र आता है वो $1 नज़र आता है। इस बुल रन में $1 तक जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये इस बुल रन में $1 तक जाता है, ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, हो सकता है $1.5 से $2
भी हो सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा आप लोगों को। लेकिन टू बी वेरी रियलिस्टिक, हम $1 का टारगेट लेके चलते हैं और तकरीबन $1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी मार्केट कैप बहुत थोड़ी है। अगर इसकी मार्केट कैप को हम मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें एक्स पे, तो ये तकरीबन 14 से 15%, 15x बनती है सिर्फ। सॉरी 15x नहीं बनती, ये तकरीबन 8x बनती है यहाँ से, अगर $1 भी हम इस यहाँ से काउंट करें तो ये थी जनाब आज की वीडियो। मेरा मार्केट टारगेट, बुल रन टारगेट है रेस को लेके $1 से लेके $1.50 तक, इसके दरमियान ये हिट करेगा इस बुल रन में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, टेक केयर।